दोस्तों, वेलकम टू नई वीडियो में। और ये हमारे पास एक टुकड़ा है जो कि हमें फ्रॉक की कटिंग करनी है। एक टुकड़ा हमारा स्लीव है, इसमें ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो इसको मैं बाद में देखूँगी कि इसका मैं क्या बनाऊँगी। ये सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा इतना वो नहीं होगा, सोचने की जरूरत नहीं है, ये हम सिंपल बना सकते हैं। पहला तो देखो, हम इसका फ्रॉक बनाएंगे तो फ्रॉक की जो लंबाई होगी वो 31 या 32 इंच की होगी, और उसकी जो फिटिंग है करीबन 12 इंच की फिटिंग होगी, क्योंकि छोटी बच्ची है, यही 7-8 साल की है, तो उसके लिए हम बना रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे कि हम पहले जो फ्रॉक का घेर है वो घेर निकालेंगे, और फिर जो हमारा फैब्रिक बच जाएगा हम फिर उसको उसकी कुर्ती बनाएंगे, और बाकी हमको नहीं लगानी है। तो हमें 21 इंच की लंबाई रखनी है। तो देखो, छोटी बच्चे की हम कुर्ती कट कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, तो उसकी हम 49 इंच भी रख सकते हैं और 10 इंच भी रख सकते हैं। अगर 10 से ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अच्छी नहीं लगेगी। तो हम उसकी मान लो 9 इंच की रखेंगे और 10 इंच की मैं कटिंग करूँगी। तो पहले तो मैं इसकी यहाँ से फिटिंग ले लेती हूँ कि मेरी ये यहाँ पर 12 इंच की फिटिंग बताती है। मेरी 12 इंच ली है, यहाँ से 12 इंच ले लिया, और यहाँ से 12 इंच ले, क्योंकि मैंने कल वीडियो पे बताया था कि अगर किसी को नहीं पता हो कि हम यहाँ से चौड़ाई कैसे ली, तो वो अपने अकॉर्डिंग समझ के अनुसार ले सकता है। तो जिसलिए मैंने यहाँ से 12 इंच ले लिया, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारी 12 इंच आई है कि नहीं। देखो, आज फिर नहीं आई, तो इसमें कमी रहेगी। हमें 12 इंच की करनी है, लेना है, तो ये पीछा पक्का हो जाएगा, आधा या पौना इंच वैसे भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हम इसमें इस तरीके से नापते हैं। देखो, एक ये तरीका होता है, यहाँ पर 12 इंच की तो वैसे उसकी फिटिंग है। अगर हम थोड़ा सा बच्चे के तो सिंपल सा सीधा सा टाका लग जाएगा, फिटिंग ज़्यादा फिटिंग भी नहीं होती। तो हम 12 इंच का यहाँ पर 12 इंच आया हमारा निकल के। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारा 15.5 पर आया, 15.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो 15.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। देखो, पहला निशान तो ये रखा जो हमने शिपिंग लिया था, ये हमारा सेफ का हो गया। अब अगर हम इसको नापेंगे तो देखो, हमारा 11.5 इंच निकल के आया है, तो बिल्कुल सही है। और अब हम इसकी लंबाई रखेंगे। वैसे रखनी तो है 31 इंच है, लेकिन क्या है कि वो कह रहे थे अगर लंबी और लंबी बढ़ती हो तो हमें बनानी है, तो बनानी है लंबी। कि छोटे बच्चों का तो ये है, अब सर्दी आ जाएगी और फिर अगली गर्मी पहनेंगे, तो नाना नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं रहना चाहिए। मैं क्या करूँगी, मैं पहले अब इसकी कटिंग कर दूँगी। मैं इसको नापना प्रॉब्लम है, ये मैंने इसकी कटिंग कर दी। अब इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर लेके आऊँगी, यहाँ से पकड़ेंगे और इसको इस तरीके से ऊपर की ओर ले आएंगे। इसमें ऊपर की ओर ले आएंगे, और अब हम इसकी ये देखेंगे, इसलिए कि 31.5 इंच है, तो हम 31 इंच है, हम 32 इंच तक भी रख सकते हैं। हमने वो जो पट्टी है वो 10 इंच की ली है, तो हम 10 इंच का ऊपर का ये निशान लगाएंगे। 10 इंच पट्टी होगी और 1 इंच एक्स्ट्रा है, तो हम वो भी दे सकते हैं। तो देखो, हमारे कितनी निकल के आएगी, हमारे निकल के आएगी, हम वैसे तो 31 का कह रखा है, 31 से 2 या 3 इंच प्लस हो तो कोई दिक्कत ना है। तो अब हम करते हैं, 31 है, हम 3 इंच इसमें प्लस करेंगे, 34 हो जाएगा, क्योंकि आधा इंच ऊपर से आधा इंच नीचे से मुड़ जाएगा, तो ये 33 इंच की तैयार हो जाएगी। तो ये हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं, और अब हम इसको देखेंगे कितना पर है। ये 25 इंच पर है, और ये 25 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। 25 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, और 25 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। देखो, ये जो हमारा निशान है ये बिल्कुल गोल शेप में है, और ये रहा बीच में, ये हो गया, इसके बीच में ये हो गया, ये इसके बीच में हो गया, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब मैं इसकी कर दूँगी कटिंग। ये मैंने कर दी है इसकी कटिंग, ये हो गया फ्लोर। अब हम चलते हैं इसकी पोटी की ओर। तो पोटी हमें देखो, ये फैब्रिक बच रहा है, तो इस फैब्रिक की हम पोटी किस तरीके से करेंगे। हम अगर थोड़ा बहुत जोड़ कर लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। हमें पोटी की जो लंबाई थी वो 10 इंच रखनी है। 10 इंच हमारी वहाँ पर निकल जाएगा, तो मैं सीधा यहाँ से कर लगा दूँगी।
ये देखो, अगर इस तरीके से देखो, ये इसकी फिटिंग है 11, साढ़े 11, 12 तक रख सकते हैं। तो हमें समस्या क्या आ रही है कि हमें समस्या ये आ रही है कि ये सारा ही फैब्रिक 11 इंच का है, तो 11 इंच में फिटिंग लगेगी, तो हमें अंदर की ओर फैब्रिक चाहिए। अगर हम इस तरीके से निकालेंगे तो देखो, इस तरीके से तो हम रख सकते हैं, हम कितना भी रख सकते हैं, लेकिन ये तिरछे आ जाएंगे। हमें ये लाइन अगर सीधी रखनी है तो हम क्या करेंगे, हम इस फैब्रिक को इस तरीके से बढ़ा देंगे। अब हम देखेंगे 12.5 इंच है, 12.5 इंच हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। और अब ये 13 इंच है, तो अब हम इसका जोड़ निकालेंगे। और जो ये लंबाई है, ये लंबाई देखो 10 इंच पर है, हम इसको कटिंग कर देंगे। ये हमारी कटिंग हो गई। हम इसका जोड़ इस तरीके से निकाल देंगे, उसके भी हमें जोड़ करना पड़ेगा। हम इसको क्या करेंगे, हम पहले तो यहाँ से अलग कर देंगे इसको, इस फैब्रिक को, और ठीक सेप में ऐसे उठा के और ऐसे रखेंगे। मैं इसकी कटिंग बाद में करूँगी, पहले मैं इसका जोड़ लगाऊंगी और इसकी कटिंग मैं इस तरीके से करूँगी। चलो मैं कर देती हूँ, ये जोड़ का तो कोई नहीं, जोड़ के बाद में लगा दूँ। इसका हमें देखो, छोटी बच्ची है, खुला इसका कितना है, 12.5, 12.5 इंच है। और इसका जो हमारा कंधा होगा वो हमें कितना लेना होगा, देखो 8 इंच भी बहुत है बच्चे का कंधा, बाजू हमें लगानी है, तो हम 4 इंच का 4, 4.5 रख लेंगे, जो कि हमारे सिलाई के अंदर भी तो हमें चाहिएगा। 4 इंच हम यहाँ से रख लेंगे। और फिटिंग इसकी 12 इंच हमें करनी है, तो ये आती है। ये इसकी चटाई हो गई। तो अब देखो, बात आती है कि बच्चे के मोटे कितने हैं। मोटे हमारे 5.5, 6 इंच तक तैयार होनी चाहिए। ये हमारे 5 इंच के मोटे हैं, थोड़ा सा ऊपर से मिल जाएगा और नीचे से मिल जाएगा, तो हम थोड़ा सा इसमें कपड़ा क्या है एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ये हमने देखो 4 रखा है, हम 4.5 रखते हैं। और इसको जोड़ करके जो हमारा फ्रंट का कपड़ा, फ्रंट का फुट होएगा, हम उसमें क्या है, एक पॉइंट या 2 पॉइंट की हम छटाई कर देंगे। तो ये थी आज हमारी एक बच्चे की फ्रॉक निकालने की। तो आज ये फ्रॉक की कटिंग होगी। अगर आपको ये कटिंग अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेशन करें, ताकि मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ वीडियो में नया लेके आऊँ।